हम भक्ति करते हैं, पर भक्ति में हमने इतने आडंबर पाल रखे हैं ना। भक्ति में आडंबर नहीं, भक्ति में पाखंड नहीं, भक्ति में तो समर्पण होना चाहिए। किसी भी तरह थोड़ी सी भक्ति, 1 मिनट की भक्ति हो, पर आडंबर रहित हो और प्रेम सहित हो। आडंबर रहित और भाव सहित जो भक्ति होती है, भगवान उसी के भूखे हैं। भक्तमाल जी में कथा आई कि एक कसाई था और उसका नाम था सदन कसाई। क्या नाम था? सदन कसाई। बहुत भोला भाला, पर आप जानते हैं सबके अपने अपने कर्म। तो वो क्या करता था? मांस बेचता था। क्या बेचता था? मांस। इतना भोला भाला कि जब मांस को तौलता ना तराजू पर, तो एक तरफ तो मांस रखता और दूसरी तरफ वो, जैसे आपने देखा होगा तराजू पर पत्थर रखा जाता है तो वो इतना भोला भाला भक्त था कि वो एक पलड़े पर तो मांस रखता और उसको तौलने के लिए दूसरे पलड़े पर पत्थर की जगह वो शालिग्राम जी को रखता था। किसको रखता था? शालिग्राम। वो तो पत्थर मानता था। इतना भावुक व्यक्ति, आज तक उसने, क्योंकि उसका काम था मांस बेचने का, पर किसी जीव को मारा नहीं उसने। दूसरे के जगह, दूसरे के यहां से खरीद के लाता तब बेचता, पर किसी जीव को मारा नहीं। हर दिन उसका नियम कि जब कोई मांस लेने आता तो एक तराजू पे वो मांस रखता और मन में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे एक वैश्या भी तो भगवान का भजन करके भगवान को पाली। एक वैश्या पा सकती है, एक कसाई पा सकता है, तो हम क्यों नहीं पा सकते? वो सदन कसाई एक तराजू पर, एक पलड़े पर मांस रखता है और दूसरे पर, उसके पलड़े पर श्री शालिग्राम भगवान है। एक दिन के बाद हर दिन की तरह हुआ, तराजू के द्वारा मांस तोल तोल करके बेच रहा था। कोई एक संत आ गए, बहुत सिद्ध संत थे, अच्छे संत थे, बहुत नियम का पालन करने वाले थे। संत ने देखा कि ये सदन कसाई तो बहुत बड़ा घनघोर पाप कर रहा है। अरे जिस शालिग्राम भगवान की पूजा हम करते हैं, वह इसी शालिग्राम से मांस तौलता है। जिस शालिग्राम भगवान की हम पूजा करते हैं, उसी शालिग्राम भगवान को ये पत्थर समझ करके मांस तौलता है। संत ने बहुत समझाया कि अरे भैया सदन कसाई, तो ये ठाकुर जी हमें दे दे, इसके बदले हम तुझे और बहुत सारे पत्थर देंगे। सदन कसाई ने कहा नहीं, हमको यही पत्थर चाहिए। भाई जो चीज हमारे साथ रहती है हमें प्रेम हो जाता है। सदन कसाई को क्या पता कि वो ठाकुर जी, वो तो पत्थर ही मानता है, पर है तो उसके उपयोग की चीज। संत ने बहुत समझाया कि ये पत्थर हमें दे दे, हमें दे दे। अंत में सदन कसाई मान गया और उसने वो पत्थर दे दिया, शालिग्राम भगवान को दे दिया। अब इधर संत भगवान, संत उस शालिग्राम को घर में लेकर के आए और घर में ला करके उन्होंने पहले तो शुद्धि की, फिर उसके बाद अभिषेक किया, बहुत प्रकार से पूजन किया। हर दिन ठाकुर जी का पूजन करने लगे, शालिग्राम भगवान का पूजन करने लगे, पर ठाकुर जी को आनंद नहीं आया। ठाकुर जी को आनंद नहीं आया क्योंकि वहां पर नियम आ गया। वो महात्मा पहले स्नान कराते, ये कराते, वो कराते, सब कुछ कराते, लेकिन वो जो प्रेम सदन कसाई का मिल रहा था वो नहीं मिल पाया। शालिग्राम भगवान श्री ठाकुर जी महाराज 1 दिन 2 दिन, अंत में उनसे रहा नहीं गया क्योंकि वो प्रेम नहीं मिल रहा था ना। एक दिन शालिग्राम भगवान ने संत को आदेश दिया, संत को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे संत, तुम एक बहुत उच्च कोटि के संत हो, तुम्हारी साधना बहुत श्रेष्ठ है,
लेकिन तुम मेरी सेवा कर रहे हो पर मुझे आनंद नहीं आ रहा, मुझे तो मेरे सदन के कसाई के यहाँ ही पहुंचा दो। जो रस, जो आनंद, जो परमानंद मुझे उसके यहाँ मिल रहा था वो तुम्हारे पास नहीं मिल रहा है। बहुत सार में बता रहा हूं मैं। ठाकुर जी ने उस संत को आदेश दिया और संत गए और उस शालिग्राम भगवान को, सदन कसाई को वापस कर दिया और कहा तू जैसे कर्म करता है वैसे ही कर। तेरे ठाकुर जी ने मुझे दर्शन दिए और कहने लगे मुझे तो सदन कसाई के पास जाना है, मुझे उसके प्रेम को पाना है, मुझे इस पूजा पाठ की जो नियमावली है इसमें आनंद नहीं आ रहा, जो सदन कसाई के निर्मल भाव में आ रहा था। सदन कसाई ने जैसे ये सुना कि बताओ जिस पत्थर को हम मांस तौलने के लिए प्रयोग में लाते थे वो पत्थर तो ठाकुर जी निकले और उसने दर्शन दिया और संत को कहा कि जाकर के छोड़ दो सदन कसाई के पास। सदन कसाई ने उसी दिन से निर्णय लिया कि मैं मांस नहीं बेचूंगा। उसने उसी दिन से निर्णय ले लिया कि मैं मांस नहीं बेचूंगा। अरे जो ठाकुर मेरे अनायास अनजाने में की गई भक्ति मेरे प्रेम पर प्रसन्न हो गया, अगर मैं जान करके अपने ठाकुर की सेवा करूंगा, ये जो गलत कर्म है इसको छोड़ दूंगा तो ठाकुर जी मुझे गले से लगा लेंगे। और उसी दिन से सदन कसाई ने मांस बेचना छोड़ दिया। याद रखना, ये सदन कसाई की कथा हमें बताती है कि जीवन भर बस एक ही लक्ष्य बनाओ। दुनिया के सामने तुम कैसे भी हो, दुनिया के सामने तुम कैसा भी मुखौटा ओढ़ के जाओ, पर जब प्रभु के सामने जाना ना तो अंदर और बाहर एक बन के जाना, क्योंकि भगवान घट घट में है, वो सब जान रहे हैं कौन कैसा है। दुनिया को कितना ही तुम अपना बहुरूपिया रूप दिखाना, पर ठाकुर जी के सामने जैसे हो वैसे ही जाना। जो कर्म करते हो, जैसा भी तुम्हारी दशा है, बस पहुंच जाना उनके पास और कह देना है प्रभु मैं आपका हूं, आप हमारे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी और तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। जब तक वो हमारे का भाव नहीं आएगा कि प्रभु मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, तब तक ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। हम लोग दुनिया की चकाचौंध में ऐसे खोए कि सब भूल गए। हमने ये कमाया, वो कमाया, सब कमाया,